नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 2 फरवरी 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आपको डेली एनालिसिस की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो ये पूछा गया था आपसे एग्जाम की सत्यमेव जयते जो है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन हम काफी बार अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा मुंडका उपनिषद। तो मुंडका उपनिषद जो है इनसे लिया गया है सत्यमेव जयते को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ये इनमें से कौन सी स्टेट है जिनका एक फेस्टिवल होता है। तो इसमें हमारा आंसर था नागालैंड। तो नागालैंड जो स्टेट है इंडिया की, वहां का एक फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल रहता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि बर्ड से रिलेटेड होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है किस चीज से रिलेटेड होता है। तो ये बर्ड से रिलेटेड होता है और ये एक मेजर फेस्टिवल है नागालैंड स्टेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बेसिक क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके गुरु कौन थे, उनके टीचर कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा चाणक्य, जिनको कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों में से आपको जो भी ऑप्शन में नाम मिला था वो आपका करेक्ट आंसर था। चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यहां से कि कौटिल्य या फिर चाणक्य के द्वारा कौन सी बुक है जो कि एक फेमस बुक रहती है वो लिखी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो बुक है ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई तो पंचतंत्र हो जाएगी विष्णु शर्मा के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो इंडिका बुक है वो लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच गैस इज प्रेजेंट इन सोडा वाटर। तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि जो सोडा वाटर बोतल्स होती हैं उसमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है। तो आप सबको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसका यूज करा जाता है सोडा वाटर बोतल्स में। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was awarded the गांधी पीस प्राइज इन 2018। तो 2018 से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। एक तो गांधी पीस प्राइज पूछा गया था 2018 में किसको मिला था। तो आपका आंसर हो जाएगा यूही सासाकावा। यूही सासाकावा जो हैं इनको सम्मानित किया गया था गांधी पीस प्राइज 2018 से। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी पीस से रिलेटेड प्राइज होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जहां पे भारतीय आ जाते हैं, कोई जैसे कि कोई इंटरनेशनल अवार्ड होता है जिसमें किसी भारतीय को सम्मानित किया गया हो, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइंस दी पंचायती राज। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार आप डिस्कस करा होगा कि पंचायती राज जो होता है ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 जो होता है ये रिलेटेड होता है पंचायती राज सिस्टम से। What was the venue for FIFA वर्ल्ड कप 2018। तो 2018 से एक ये क्वेश्चन और पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो था उसका वेन्यू क्या था। तो जितने भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास तौर से जो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स हैं उनका वेन्यू भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुआ था रशिया में। रशिया ने होस्ट करा था फीफा वर्ल्ड कप 2018 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2022 का जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि अभी 4 से 5 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में वो होगा कतर के अंदर। कोरल रीफ्स आर फाउंड मोस्टली इन विच कंट्री। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कोरल रीफ्स जो होती हैं ये सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो हमको अभी नहीं मिल पाए हैं, वो स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं बताए गए हैं। तो आपने जो भी आंसर टिक करा था आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF एंड WB लोकेटेड। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो इनका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन DC अमेरिका। वॉशिंगटन DC जो कि कैपिटल है अमेरिका की, वहां पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनका हेडक्वार्टर हो गया, उनकी स्टैब्लिशमेंट हो गई, उनके करंट टाइम में हेड हो गए, ये तीन चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स इज गिवन इन विच आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको ज्यादातर पता ही होगा कि अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो हैं ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर था आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो होता है ये रिलेटेड होता है अबोल्यूशन ऑफ टाइटल से, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जो जिस भी व्यक्ति ने आर्टिकल्स तैयार करे होते हैं उसको पता होता है कि आर्टिकल 18 जो होता है वो अबोल्यूशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What M stands in OMR। तो OMR जो होता है उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, उसमें जो M होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था मार्क। मार्क जो था ये आपका करेक्ट आंसर था, जिसकी पूरी फुल फॉर्म रहती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो होती है ये फुल फॉर्म रहती है OMR की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट रिलीज करी जाती है किसके द्वारा जारी करी जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है ये जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। अब हमने जो इंडेक्सेस के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई थी उसमें हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। तो उसमें इंडेक्सेस जितने भी हैं वो किसके द्वारा रिलीज होते हैं, उसमें पहली, दूसरी और तीसरी रैंक किसने हासिल करी, भारत की क्या रैंक थी, तो ये सब चीजें डिस्कस करी गई हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 4 से 5 बार ऑलरेडी RRB NTPC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीति आयोग के ऊपर काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो नीति आयोग जो होती है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी नीति आयोग, जिसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो कि चेयरमैन रहेंगे नीति आयोग के। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इन May 2019 वेयर डिड दी एम्फान साइक्लोन केम। तो एम्फान साइक्लोन जो कि काफी फेमस रहा था, काफी चर्चा में रहा था पीछे 2019 मई में, तो ये कहां पे आया था, तो ये आया था बे ऑफ बंगाल में, जिसने वेस्ट बंगाल को भी अफेक्ट करा था। तो ये आया था, आपको ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन में दिया गया था बे ऑफ बंगाल, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इन ओलंपिक गेम्स माइकल फेल्प्स वन दी मैक्सिमम गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक। तो माइकल फेल्प्स जो हैं इनके द्वारा कौन से ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते गए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016 रियो ओलंपिक। तो रियो से ही आपको पता चल रहा होगा, रियो जो है ये एक जगह है ब्राजील की, तो ब्राजील में हुए थे 2016 के ओलंपिक, जिसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते गए थे माइकल फेल्प्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो उसमें आपका ऑप्शन था स्कैनर। स्कैनर जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, तो आपका ये करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं थर्ड फेज में, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से 3 ऑप्शन जो थे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से रिलेटेड थे, और एक ऑप्शन जो था वो आपका गलत ऑप्शन था जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से, तो वो आपका करेक्ट आंसर था, हमको ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एटीएम वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एटीएम जो होता है ये किसके अंडर वर्क करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनपीसीआई। तो एनपीसीआई जो होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंडर वर्क करता है एटीएम। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन। तो पहला सेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो कहां पे हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे आज के एग्जाम में। कांग्रेस जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके ऊपर लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हुआ था बॉम्बे में। अब अगर ईयर पूछा जाए तो पहला सेशन हुआ था 1885 में। प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट रहेंगे उमेश चंद्र बनर्जी। किसके द्वारा फाउंडेशन रखी गई
गई थी आईएनसी की, तो वो रहेंगे A.O. ह्यूम। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है या इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, इस टाइप के काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है या फिर सही है। ऐसे करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा, मरकरी इज ऑल्सो नोन एज। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मरकरी को और किस नाम से जाना जाता है। तो हम सब काफी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि क्विक सिल्वर जो होता है इसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कराकोरम पास इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो कराकोरम पास जो है ये इंडिया की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जो रेंजेस हैं, कराकोरम पास जो होता है ये पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तीनों में पाया जाता है। तो उसमें इंडिया की जो डिस्ट्रिक्ट रहेगी आपसे वो पूछी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेह। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में, उनमें से जो लेह था ये आपका करेक्ट आंसर था। What is the measuring unit of modern printers? तो मॉडर्न प्रिंटर्स जो होते हैं उनकी जो मेजरिंग यूनिट होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें आपका ऑप्शन था पेज पर मिनट। पेज पर मिनट जो होती है ये मेजरिंग यूनिट होती है मॉडर्न प्रिंटर्स की। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो विटामिन के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला है। फर्स्ट फेज में क्वेश्चन पूछे गए थे विटामिन के बारे में, फिर सेकंड फेज में नहीं आए क्वेश्चन, फिर अब थर्ड फेज में दोबारा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो विटामिन हो सकता है कि इंपॉर्टेंट रहे आपके थर्ड फेज के लिए, आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसकी परेशानी होती है। विटामिन ए जो होता है ये हमारी आंख से रिलेटेड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिश जो होती है वो काफी अच्छा सोर्स होती है विटामिन ए का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो नेशनल पार्क के ऊपर भी लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क पूछा गया है आपसे कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर था मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है कान्हा नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो हमने स्पेशल वीडियोस तैयार करी हैं आपके लिए, प्लेलिस्ट तैयार करी हैं जो कि आपके एग्जाम फोकस्ड होंगी, बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पे फोकस्ड रहेगा जिनका, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं उनको। और उसके अलावा आप डायरेक्टली हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेंगी। उनसे ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो उनसे ही मिल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।